धरती या स्वर्ग। राजू और नितिन, जिनका निधन कुछ महीनों पहले हुआ था, स्वर्ग में बैठे बातें कर रहे थे। राजू: भाई, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया होगा ना? नितिन: हाँ भाई, हमने जो सपना देखा था वो सपना अब पूरा हो रहा है। हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी इस मंदिर के लिए। राजू: हाँ, किंतु मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। नितिन: कैसा सवाल? राजू: हम स्वर्ग से दर्शन करने कैसे जाएंगे? नितिन ने आश्चर्य से रजा को देखा और बोला, तू यहाँ कैसे? रजा: क्यों, अब क्या स्वर्ग भी तुम्हारा है? अब हम यहाँ भी नहीं आ सकते क्या? राजू: अरे नाराज क्यों होता है? अब तो हमें यहीं रहना है, तो एक साथ रहते हैं। तू मुझे ये बता कि तू कैसे स्वर्गवासी हो गया? रजा: क्या बताऊं यार, तुम्हें तो पता है कि धरती पर एक साल पहले कोविड-19 जैसी महामारी आ गई थी। कुछ समय बाद सब ठीक भी हो गया था, पर अचानक फिर ये महामारी तेजी से बढ़ने लगी और मैं भी इसकी चपेट में आ गया। नितिन: फिर तुमने इसका इलाज नहीं कराया? हर रोग का इलाज तो है धरती पर। रजा: इलाज तो है, पर मरीज इतने हैं कि अस्पताल कम पड़ गए। रोगियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। मैं भी उसी कतार में खड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उस कतार से सीधा जन्नत में आ जाऊंगा। राजू: अस्पताल, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत में तो बहुत सारे अस्पताल हैं, तो कम कैसे? सिस्टम ने कोई व्यवस्था नहीं की? रजा: क्योंकि रोगियों की संख्या ज्यादा है, और सही बात तो ये है कि हम लोग मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ते रहे। हमने कभी इस बात के बारे में सोचा ही नहीं कि मस्जिद मंदिर के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसे हमें देखना चाहिए। और सिस्टम को तो तुम जानते ही हो। अगर सिस्टम सब तैयारियां पहले ही कर लेता तो उनकी वाहवाह हो रही होती, लोग उन पर सवाल नहीं उठाते। नितिन: हाँ, ठीक बोल रहे हो भाई। काश हम एक दूसरे से लड़ने की जगह एक साथ होकर अपने देश की समस्याओं को दूर करने के लिए लड़ते, तो आज ये हालात नहीं होते। राजू ने भी इस बात पर सहमति से अपना सर हाँ में हिलाया। रजा ने अचंभे से एक व्यक्ति जो अभी स्वर्ग में आया है की ओर देखते हुए बोला, मियाँ शाकिर साहब, आप भी? शाकिर: हाँ भाई, हमें तो लगा था कि ये कोविड-19 जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, इसलिए कभी मास्क नहीं लगाया। रजा ने शाकिर को बीच में रोकते हुए पूछा, अभी कुछ दिनों पहले ही तो आप 4-5 मास्क खरीद रहे थे। शाकिर: हाँ, पर वो तो सिर्फ पुलिस की मार और 2,000 रुपए के चालान से बचने के लिए थे। मुझसे नहीं पहने जाते ये मास्क। नितिन जोर से हंसते हुए, वाह शाकिर साहब, मास्क तो आपको सिर्फ मुंह पर पहनना था, वो आपसे पहना नहीं गया, और अपने पूरे शरीर पर सफेद कफन पहनकर यहाँ आना मंजूर हो गया। मास्क ने पहनने से पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि आपके बाद उनका क्या होगा? राजू व्यंग्यात्मक लहजे में: शाकिर मियाँ, सलाम है आपकी ऐसी सोच को। नितिन: वो देखो भाइयों, कौन आ रहा है? रजा: ये तो वही है जो हमसे बोलता था कि ये बहुत अमीर है, इसके पास 2 बंगले, 4 कार है और भी बहुत कुछ बताता था। मुझे लगता है ये झूठ बोलता था। राजू: ये आदमी ऐसे ही अमीर नहीं बना, मैंने सुना था कि इसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत सारे पेड़ कटवाए हैं। शाकिर: बिल्डर साहब, आप तो अस्पताल में वीआईपी रूम में थे और आपको हमसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, फिर भी आप यहाँ? बिल्डर साहब: था तो सब, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरी अंतिम सांसों के साथ मुझे याद आया मैंने कितने पेड़ कटवाए थे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें और इस दुनिया को कितनी ज़रूरत है ताज़ी हवा की। अगर पहले पता होता तो पेड़ काटने की जगह पेड़ लगवाता। वहां पास ही एक बच्चा जमीन पर बैठकर अपने हाथों की उंगली से जमीन पर कुछ लिख रहा था। सबने उसकी ओर देखा। नितिन से रहा नहीं गया, उसने बच्चे को पुकारा। बच्चा पास आया, उसके चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान थी। नितिन: बेटा, क्या लिख रहे हो जमीन पर? बच्चा: पत्र लिख रहा हूँ। रजा जिज्ञासा से: पत्र किसको? बच्चा: अपने दोस्तों को लिख रहा हूँ। शाकिर: क्या लिख रहे हो पत्र में, हमें भी बताओ। बच्चा: मैं उन सबको यहाँ बुला रहा हूँ। धरती पर लोग लड़ते रहते हैं, पेड़ काट देते हैं, जिससे सही से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती, मास्क भी लगाना पड़ता है, हम बाहर खेल भी नहीं सकते। इसलिए मैं अपने दोस्तों को यहाँ स्वर्ग में बुलाऊंगा। यहाँ सब एक साथ रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं करता और किसी को मास्क या ऑक्सीजन लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। बच्चे की ये बात सुनकर सभी मौन हो गए, अपना सर झुकाए आंखें नीचे किए खड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।